जय हिंद जय भारत। जय हिंद भारत। जय हिंद जय भारत। इस समय हम कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं और देखो हमारे पास ये है अभी जो मोदी जी ने बनवाई है, कौन सी टाटा कंपनी से, ये है तार राइफल। ये लिए हैं, देखो ये तार राइफल है। इससे हम यहाँ हरे हरे वृक्ष हैं चीड़ के, ये सबसे बड़ा वृक्ष है चीड़ का। ये देखो, ये सबसे बड़ा वृक्ष है चीड़ का, बहुत बड़ा वृक्ष है ये। और ये देखो बर्फ़ है, सफ़ेद बर्फ़ दिख रही है। ये किनारा है जहाँ पर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये बर्फ़ पड़ी हुई है, देख लो सामने आपको बर्फ़ दिख रही होगी। देखो, मैं एक ही चीज़ का नॉलेज और ज्ञान देता हूँ, आप हरदम ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो भी भगवान ने हमें बनाया तो कैसे बनाया? जिंदा बनाया, जिंदा जीवित इंसान बनाया, मुर्दा नहीं बनाया। बनाया मुर्दा? तो यदि मुर्दा बनाया होता हमें इंसान को तो क्या होता? यदि मुर्दा बनाया होता तो क्या होता? हम मरे हुए निकलते। तो हम लोगों को जिंदा बनाया, और जिंदा बनाया काहे के लिए? ये सारे संसार का आनंद लेने के लिए। ये बर्फ़, ये हवा, ये सुनहरे पौधे, देखो कितने प्यारे हरे हरे चीड़ के पौधे हैं। ये हवा, ये पौधे, ये वनस्पतियाँ, और ये पृथ्वी, ये वायु, ये आकाश, ये जल और ये अग्नि, ये सारी चीज़ें, ये शरीर, ये हमें उदासी के लिए नहीं बनाया, चिंता रहने के लिए नहीं बनाया, टेंशन के लिए नहीं बनाया। टेंशन क्यों होता है? हमारी गलतियों से। हम 24 घंटे कुछ ना कुछ इच्छाएँ, मनोकांक्षाएँ रखते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती, हम चिंता करते हैं। चिंता करना स्वभाव है, मानता हूँ मैं, चिंता करना चाहिए, पर उस चिंता में आपका शरीर नष्ट मत करो। क्यों? ये शरीर आनंद के लिए बनाया, नहीं तो भगवान ने तुम्हें क्या बनाया होता? मुर्दा। पैदा होते तो मर जाते तुरंत। तो आनंद के लिए बनाया, जीवन के लिए बनाया, आनंदित खुशी रहने के लिए बनाया। हैप्पी रहो, हर समय आनंद रहो, दुख में भी सुख को मानो। और ये तो चलता रहता है, ये सृष्टि हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी। हम सभी मर जाएंगे, तब भी कोई ना कोई जन्म लेता रहेगा, कोई मरता रहेगा, कोई जन्म लेता रहेगा, कोई मरता रहेगा। इस तरह की सृष्टि चलती रहेगी। तो ये हवा, ये पानी, ये आकाश, ये जल, अग्नि और जितनी भी वस्तुएं बनाई, ये सब हमारे आनंद के लिए बनाई। बट हम क्या करते हैं? टेंशन में रह जाते हैं, चिंता करते रहते हैं 24 घंटे। ये चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो ये वृक्ष है, इसमें कितनी सुंदर सुंदर, आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर ओस की बूंदें हैं। ये देख रहे हो ओस की बूंदें, ये ओस की बूंदें हैं। ऐसे हमारे शरीर में एकदम ओस आनी चाहिए, ठंडक आनी चाहिए। ये ओस है, देखो ये कितना प्यारा पेड़ है। तो हमें हर समय खुश और टेंशन से मुक्त रहना चाहिए। क्यों? आप टेंशन करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप आनंद रखो, आनंद बिखेरो, उदासी जीवन मत जियो। और मैं उदासी जीवन नहीं जीना चाहता। मैं यही कहता रहता हूँ हरदम, 10, 15, 20 वीडियो या 50 वीडियो बनाने के बाद, तुम अपने आप पे गर्व करो, अपने आप पे गर्व करो, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बॉडी को, अपनी परमात्मा को जिसने तुम्हें बनाया है उसको धन्यवाद करो, और अपने आप को सुखद महसूस करो, आनंदमय महसूस करो। क्यों? क्योंकि जो तुम करना चाहते हो करो, किसी की बातों में मत आओ, किसी के दिखावे में मत आओ, किसी के प्रलोभन में मत आओ कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बहुत ऑफिसर हैं, बहुत बहुत सुंदर लोग हैं। तुम सुंदर क्यों नहीं हो सकते हो। कोई तुम्हें सुंदर नहीं बोलता। तुम अपने आप को तो मानो, तब तो तुम आनंद रहोगे। तुम दूसरे के चेहरे से अपना चेहरा मिलाना चाहते हो, ये मूर्खता है, कभी नहीं हो सकता। ये सबको भगवान ने अलग अलग चेहरा दिया, फेस कट दिया, अलग अलग वातावरण दिया, अलग अलग स्वभाव दिया, स्वीट स्वभाव, मीठा स्वभाव, गुस्सा स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, अलग अलग प्रकार के नेचर दिए हैं। स्वीट नेचर, काइंडली नेचर, दयावान नेचर, गुस्सेल नेचर, क्रोध वाला नेचर, ईर्खालु नेचर, दुष्ट वाला नेचर, हत्यारा वाला नेचर, और कामुकता वाला नेचर, और प्रेम वाला नेचर,
और करेक्टर बेस्ट वाला नेचर। अलग अलग आदमी को अलग अलग रूप रंग दिया, अलग अलग आवाज़ दी, अलग अलग स्वभाव दिया। आपका स्वभाव ही अलग है। बहुत प्यारे हो आप, बहुत सुंदर हो आप, बहुत खूबसूरत हो आप। बस धीरे धीरे से अपनी गलतियां कम करते जाओ। कोई बीड़ी पीता है तो बीड़ी पीना बंद करो, कोई सिगरेट पीता है बंद करो, कोई दारू पीता है बंद करो धीरे धीरे। कोई अपनी पत्नी को मारता है मारना बंद करो, अपने बच्चों को गाली देता है बंद करो, जो दूसरों से घृणा करता है बंद करो। इस तरह से संसार तुम्हें सुखद लगने लगेगा, सब लोग तुम्हें अपने लगे। मैंने यही देखा जीवन में कि लोग दूसरों से परेशान हैं। लोग किससे परेशान हैं? दूसरों से परेशान है, अपने आप से परेशान नहीं है कोई भी, दूसरों से परेशान है। उसके बाद इतना धन है, उसके बाद इतना वैभव है, उसके बाद इतनी गाड़ियाँ हैं, उसके बाद इतने मकान हैं, उसके पास इतना ऐश्वर्य है, संगीत है, वो विद्या जानता है, गायकी है, सुंदर है, हीरो है, पैसा वाला है, धन वाला है, बॉडी वाला है, पहलवान है, वो फौजी है, वो ऑफिसर है, वो उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास मकान है, उसके पास जहाज़ हैं। तुम इस कुदरत में क्यों खुश नहीं हो? जो तुम्हें रोटी मिल रही है, तुम मेहनत करके जो रोटी खा रहे हो, ईमानदारी हॉनेस्टी की रोटी। अभी ये पेड़ आप सोच रहे हो कि काय का है, ये अभी पेड़ लगाए हैं। ये जो पेड़ दिख रहा है तुम्हें, अंकुर फूट रहे हैं, देखो ये फूट रहे हैं अंकुर, नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें, देखो ये दिख रहे हैं, ये अंकुर फूट रहा है। देखो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, ये अंकुर फूट रहा है, इस पेड़ में अंकुर फूट रहा है हरा हरा। ये एप्पल लगाया है इन लोगों ने, ये एप्पल के पेड़ हैं, ये लगाए हैं, अभी छोटे छोटे हैं, एप्पल के पेड़ हैं ये। तो ये एप्पल ये कोपला फोड़ रहा है, देखो ये इसमें निकल भी आए काफ़ी, ये देखो निकल रहे हैं, ये एप्पल है, ये एप्पल का पेड़ है। तो इसमें ये एप्पल के बागान में हम घूम रहे हैं, और जो बड़े पेड़ हैं वो एप्पल के, वो आपको दिख ही रहे हैं, झाड़ जैसे दिख रहा है वो एप्पल है। जो आपको झाड़ दिख रहा है वो एप्पल है, एप्पल के पेड़ है, ये एप्पल के पेड़ में खड़ा हूँ मैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर अंकुर फूटना चाहिए, ऐसे हरे हरे आपके पास क्या फूटना चाहिए? अंकुर। देखो मैं गिर ना जाऊँ, सटलता है यहाँ, ये जो अंकुर है, ये देखो ये फूट गई ना पत्ती, ये पत्ती फूट रही ना हरा हरा। ये क्या है? इन्होंने पेड़ लगाए हैं अभी काय के, ये हैं एप्पल। तो आपके अंदर एक आनंद के अंकुर प्रस्फुटित होना चाहिए, आपके अंदर आनंद, आपके अंदर आनंद की एक पीड़ा, आनंद की एक एहसास होना चाहिए आपको, आनंद का एक एंजॉय, एक खुशी होना चाहिए कि हमने मनुष्य लोक में जीवन लिया और इसको आप सार्थक बनाओ। टेंशन में मत रहो हर समय, टेंशन टेंशन। देखो इसमें कितने कनखा फूट रहे हैं, हरे हरे फूट रहे कि नहीं, ये एप्पल है। तो ऐसे एप्पल की तरह आप खूब सुंदर और मधुर बन सकते हो हर एक मनुष्य के लिए। आप किसी से ईर्ष्या क्यों करते हो? आप जलन क्यों रखते हो? आप क्यों ऐसा सोचते हो? देखो इसके, ये देखो ये पेड़ है, इसमें कितने सुंदर सुंदर वो निकले हैं। तो ये क्या है आपके समझ में नहीं आ रहा है। ये सृष्टि आपके समझ में आ नहीं रही, सृष्टि आपके समझ में नहीं आ रही। ये आपकी गलती है कि आप सृष्टि को नहीं समझ पा रहे। सृष्टि आनंद देने के लिए हुई है। ये पानी आपके पीने के लिए है, ये बर्फ़ आपके एंजॉय के लिए है। आपका जो वातावरण है, नेचर है, कुदरत है, यदि बर्फ़ नहीं गिरेगी तो एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, पानी भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, हवा है, आकाश है, ये धरती है, हरियाली है, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। पर आपके पास क्या है? आपके पास जो अवगुण है उसके कारण आप सुखी नहीं रह सकते, आप दुखी ही रहते हो। देखो जो फौजी का जीवन है बहुत कष्टमय है, पूरा लाइफ कष्ट है, लेकिन उसको वो एंजॉय में लेकर के जीवन जीता है, एंजॉय लेकर के। क्यों? यदि हम ऐसे टेंशन में रहें तो हम तो 10 दिन में ही मर जाएं। और इतनी बर्फ़ में, इतनी ठंडी में, इतनी बरसात में हम रात को 12 बजे रात तक ड्यूटी करते हैं, सुबह के चढ़े हुए 5 बजे के, तो 18 घंटे ड्यूटी हो जाती है। सुबह 5 बजे उठते हैं, नहा धो के फ्रेश हो करके फिर हम 6 बजे निकल जाते हैं आरओपी में। ये रोड की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ियाँ जा रही हैं, जो ये हमारी देन है। यदि हम लोग यहाँ ना खड़े हों तो उग्रवादी संगठन इनकी गाड़ियों को निशाना बनाए, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाए, फौजी आर्मी की गाड़ी, बीएसएफ, सीआरपी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हैं और अमित शाह जी क्या कर लेंगे भाई? जब फौजी देश की रक्षा नहीं करेगा, पुलिस सिपाही ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगे, भारत देश के जज सही निर्णय नहीं देंगे, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो क्या करेंगे मोदी जी या बीजेपी या कांग्रेस? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि
भारत देश के फौजी भ्रष्ट हो जाएं, बेईमान हो जाएं, अधर्मी हो जाएं, अत्याचारी हो जाएं फौजी लोग, या पुलिस वाले बेईमान हो जाएं, या जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट वगैरह बेईमान हो जाए, हाई कोर्ट वगैरह बेईमान हो जाए, सारे लोग अपना रास्ता मंत्री और अफसरों की तरह लूटपाट करने लगें, किसान भी ऐसे ही करने लगे, तो क्या होगा। तो इसलिए हमारे शरीर में भी इस प्रकार के काफ़ी गंदी चीज़ें हैं, उनको निकारो, काम क्रोध मोलों को भी निकारो धीरे धीरे, और आप अच्छी संत योनि में, महात्मा योनि में, तपस्वी योनि में, कोई ज्ञानी जन के घर में आपका जन्म हो, संस्कार आपके अच्छे हों और अच्छे अफसर में जाओ, अच्छे राजा बनो और न्याय करो सबके साथ। जो 2 रोटी हमने खा के जीवन जीना है, फिर ये 5 फुट ज़मीन में हमने गाड़ा जाना है, जो मुसलमान है गाड़ा जाएगा, हिंदू है तो जलाया जाएगा, और 2 पग पृथ्वी हमको चलने के लिए चाहिए। तो ज़्यादा लोभ लालच माया मोह में मत फंसो, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। आप ईर्ष्या करते रहोगे, स्वभाव ऐसी बन जाएगा, और 7 जन्मों तक मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप स्वभाव को अपने बस में करो, धीरे धीरे आप गुस्सा को, क्रोध को शांत करो। ईर्ष्या जो आपके अंदर भरी पड़ी है, कीटाणु बिलबिला रहे हैं आपके अंदर, कीड़े, जब कुत्ता को या किसी जानवर को कीड़े पड़ जाते हैं ना, देखा होगा आपने, नहीं तो कोई गूगल सर्च कर लेना, उसमें कीड़े किसी को पड़ जाते हैं, सड़ा हुआ जो होता है, हाथी कुत्ता गधा जानवर जो मर जाता है, तो कैसे कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे आपके दिमाग में कीड़े बिलबिला रहे हैं बहुत, ईर्ष्या के, गुस्सा के, क्रोध के, जलन के, उसको ख़त्म करो भाई, कुछ नहीं रखा। आप मूर्खता बस अपने आप को वो संत योनि में, अच्छे देव योनि में नहीं जाना चाहते हो। देवता, दानव, मनुष्य और ईश्वर 4 प्रकार के प्राणी हैं। तो मनुष्य तो वही कि जो तुम सुखी रहो और हम सुखी रहना, तुम हमें कष्ट दो ना तुम हम तुम्हें दें, तो ये तो है मानवता। ऐसे भी लोग बहुत कम हैं, 100 में 10% हैं ऐसे, 90 तो पूरे दानव प्रकार के हैं, लूटना चाहते हैं, मास्टरमाइंड बन के, साइबर क्राइम करके जो